अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। दोस्तों, गंदम दरामद के मामले पर वफाकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा हलचल पाई जाती है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पर बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को उनके ओहदे से हटा दिया है। सेक्रेटरी इंचार्ज थे ये, और उनकी जगह पर ग्रेड 22 के एक ऑफिसर हैं फ़ख्र आलम, उनको सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तैनात कर दिया गया है। अब ये दूसरी मरतबा हो रहा है कि सेक्रेटरी फूड को हटाया जा रहा है। इससे पहले जो निगरान दौर में सेक्रेटरी फूड थे उनको भी OST बनाया गया है। उनका नाम कैप्टन रिटायर्ड महमूद आलम था और पहले उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई कि इजाफी गंदम दरामद की गई, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी ये इंक्वायरी कमेटी एक बनाई गई है और इंक्वायरी कमेटी ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब वफाकी हुकूमत इसके ऊपर बार बार बयानात दे रही है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, आज की वीडियो में हम हक़ाइक़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद का जो मामला है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इशू बनाया हुआ है। हालांकि जो हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ आवाम तक नहीं पहुंचाए जा रहे, और हक़ाइक़ हम कोशिश करते हैं कि जो सरकारी आदाद शुमार हैं वो भी आप तक पहुंचाएं, और जो अब सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि झूठ जो है वो ज़्यादा देर तक बोला नहीं जा सकता। सच एक न एक दिन सामने आता है और सच जो है वो ज़ाहिर होकर रहता है। अब जो वफाकी इदारा शुमारियात के आपको आदाद शुमार दिखाएं तो उसमें यह देखा जा सकता है कि निगरान हुकूमत ने सितंबर 2023 में गंदम दरामद करने की मंजूरी दी थी और हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को यह कहा था कि आप गंदम दरामद कर लें। उस वक्त के जो आदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि हुकूमत को ये बताया गया कि गंदम पाकिस्तान में इसकी शॉर्टेज हो रही है, किल्लत हो रही है, और जो सरकारी ज़खायर हैं वो कोई 30 लाख के करीब कम हैं, इसलिए गंदम दरामद कर ली जाए। ये जो समरी थी ये फूड सिक्योरिटी की जानिब से ECC में पेश की गई। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी और प्राइवेट सेक्टर को ये कहा गया कि आप 30 लाख टन गंदम दरामद करें। अब साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, वो बिल्कुल सही इस फैसले को डिफेंड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि सरकारी आदाद शुमार ये बताते हैं कि 30 लाख मेट्रिक टन की पाकिस्तान में किल्लत थी। अब इस किल्लत को अगर पूरा ना किया जाता तो फिर पाकिस्तान में आज आटे की जो कीमत है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी होती। आप देखें कि सितंबर 2023 में जब से गंदम दरामद शुरू होना हुई तो उस वक्त से पाकिस्तान में आटे की जो कीमतें हैं उसमें बिल्कुल इस्तेहकाम रहा है। आटा 60 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है, 65 रुपये फ़ी किलो पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद इसकी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि आलमी मार्केट में अब इसकी जो आटे की गंदम की कीमत है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, जो मकामी गंदम पाकिस्तान ने यहाँ पर तैयार की है वो यकीनन आलमी मार्केट के मुकाबले में इंतहाई महंगी है, और सर्दियों के दौरान मौसम सरमा में आप याद करें कि पाकिस्तान में आटे की जो कीमत है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी थी, और अगर आप किसी चक्की के ऊपर आटा लेना जाते थे तो उसकी कीमत आपको 150 रुपये से भी ज़्यादा बताई जाती थी। निगरान हुकूमत ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। उसने पाकिस्तान की गंदम के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक बफर स्टॉक के तौर पर 30 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की, और इसके जो दरामदी गंदम है इसके जहाज़ अब भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत आई है, नई हुकूमत, इसके पहले महीने के दौरान भी गंदम इंपोर्ट की गई है। हालांकि बज़ाहिर जो हुकूमत है
जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब गंदम दरामद नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन मार्च में भी गंदम दरामद की गई है। अब वो वफाकी इदारा शुमारियात के आदाद शुमार ये बताते हैं कि पहले 6 माह के दौरान यानी कि जुलाई से लेकर फरवरी तक हुकूमत ने कोई निगरान दौर में 27,58,226 मेट्रिक टन गंदम दरामद की है और मार्च के पहले महीने के दौरान 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की गंदम दरामद की गई है। मार्च 2024 में 6,91,136 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई है और रवा माली साल फरवरी तक हुकूमत ने कोई 27,58,296 मेट्रिक टन गंदम दरामद की है। इसी तरह फरवरी तक हुकूमत ने 225 अरब 78 करोड़ और 30 लाख रुपए की गंदम दरामद की है और मार्च के महीने तक इसकी जो कुल वॉल्यूम है ये 34,49,436 मेट्रिक टन पहुंच चुका है और इसकी मालियत 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। तो मार्च तक हुकूमत ने 282 अरब रुपए से जायद की गंदम दरामद कर ली है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि 300 अरब रुपए का स्कैंडल है। 300 अरब रुपए का स्कैंडल जो है ये किसी तरह नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी हुकूमत को बिल्कुल सही हकायक बता रहा है, एक तरह से धमकियाँ भी दे रहा है और वो ये कह रहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को पाकिस्तान में काम ना करने दिया गया तो फिर कोई भी चीज़ पाकिस्तान में दरामद नहीं हो सकेगी। ख़ास तौर पर इस तरह अगर हरासा किया जाता है तो फिर मसाइल बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि ये सारी सूरत हाल क्यों डेवलप हुई है। वजह इसकी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है वो इस वक्त इंतहाई नाअहल निकम्मी साबित हुई है। हालांकि मुस्लिम लीग नून को काफ़ी अरसे के बाद पंजाब में हुकूमत करने का मौका मिला था। मरियम नवाज़ के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो पाकिस्तान के पंजाब के काश्तकारों के साथ खड़ी हो जाती, किसानों के साथ खड़ी हो जाती और उनको कौमी ख़जाने से जो सरकारी निर्ख मुकर्रर किया गया है 3900 रुपये का, उसके ऊपर गंदम की ख़रीदारी को यकीनी बनाया जाता। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि गंदम इस वक्त पंजाब में तूल अर्ज़ में किसी भी सूबे में, किसी भी ज़िले में, किसी भी इलाके में आप चले जाएं, कोई भी उसका ख़रीदार नहीं है, क्योंकि हुकूमत पंजाब के पास पैसे नहीं है। हुकूमत पंजाब का जो ख़जाना है वो इस वक्त खाली है और हुकूमत पंजाब को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। काश्तकार रुलता है तो रुल जाए, किसान तबाह होता है तो हो जाए। पाकिस्तान का ज़राअत का जो शोबा है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा की पंजाब में हुकूमत है और हुकूमत जो है वो एक टिकटॉक के ऊपर चल रही है। जो जेन्युइन मसाइल हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। अब जब ये गंदम का बहरान पंजाब में पैदा हुआ है तो इसको छुपाने के लिए अब ये शोशा छोड़ा गया है कि निगरान हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। निगरान दौर में गंदम दरामद की गई है, इससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंच गया है। 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंच गया है। इसकी तहकीकात की जाएगी। कभी एक सेक्रेटरी को हटाया जाता है, कभी दूसरे सेक्रेटरी को हटाया जाता है, कभी दौरे किए जाते हैं और इब्तदाई रिपोर्ट मंगवाने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं क्या से क्या इसके ऊपर ड्रामेबाजी जो है वो वफाकी हुकूमत भी कर रही है, पंजाब हुकूमत भी कर रही है। हालांकि अपनी नाअहली लोगों को नहीं बताते हैं कि गंदम पाकिस्तान में इस वक्त वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हम काश्तकार से ये गंदम ख़रीद नहीं सकते। अगर गंदम ख़रीद नहीं सकते तो आवाम को हकायक बताएं कि दरामदी गंदम की वजह से भी पाकिस्तान के लोगों को आटा सस्ता मिला है। आप गंदम आज ना ख़रीदें, लोगों की गंदम रुल जाएगी, अगले साल आपको मज़ीद फिर ये दरामद करनी पड़ेगी, फिर आप प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे, उनके मिन्नत तरले कर रहे होंगे। तो ये जो पॉलिसी है ये पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती कि पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ क्या कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं, अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।